भागलपुर का एक ऐसा गांव जो आज फौजियों के नाम से जाना जाता है। जी हां, भागलपुर का कोयली खुटाहा गांव आज फौजियों का गांव कहलाता है। दरअसल शुरुआती दौर में एक शख्स ने जबरन 100 लोगों को फौज में भर्ती करवाया था, जिसका नाम है छवि लाल यादव। उसने न केवल 100 लोगों को जबरन दबाव देकर फौज में भर्ती करवाया था, बल्कि उनकी और उनके परिवार के लोगों की जिंदगी संवार दी थी। आज इस गाँव में 1500 से अधिक युवा फौजी बनकर देश सेवा कर रहे हैं। आज छवि लाल यादव 90 साल के हो गए हैं, पर आज भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा वही है। उनका कहना है कि उनके पहल के बाद ही इस गांव में लोग फौज में जाना शुरू किए और आज खुटाहा गांव फौजियों का गांव कहलाता है। उन्हें गर्व है कि वो अपनी जवानी देश सेवा में लगाए। होना क्या चाहिए, आतंकवाद के जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जहाँ उसका जड़ है, जड़ उखाड़ देना चाहिए। देखिए, हमारी उम्र जो है अभी एक्चुअल जो है 91 चल रहा है और 1945 से हम लोग आए, जब स्कूल जाते थे नारा लगाते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। 1945-46 की बात। तो 1945-46 के बाद हिस्ट्री क्या आप लोग हमसे जानना चाहते हैं? सबसे हमारा तो कोशिश होना चाहिए ये आतंकवादियों को जो करना वो तो रोज पैदा होगा। आप जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है आज़ादी के बाद, सब में मैं सेना में था, लेकिन फ्रंट में कहीं नहीं। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान को इसका जवाब दे और आतंकवाद जड़ से खत्म करे। वहीं 1971 की लड़ाई लड़े रिटायर्ड फौजी शेखर यादव ने बताया कि जिस तरह 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया था, उसी तरह आज के फौजी भी उनको जवाब दे और आतंकवाद जड़ से खत्म करें। उन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा है, तो हमारा जो है फौज, जैसे हम लोगों ने 71 में जवाब दिए उनको, पाकिस्तान को, अभी कोई जवान हम लोगों को जो इंडिया का जवान है उनको उसी तरह प्रस्त करना चाहिए। पूरा आतंकवाद को समाप्त कर देना चाहिए, और ना हो तो पाकिस्तान का जो अपना कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसको ले लेना चाहिए अभी कोई जवान को। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव। किस गांव से हैं आप? कोयली खुटा। यहाँ क्या कितने फौजी होंगे? यहाँ फौजी शुरू से 100 होता है, 100 के लगभग है। अभी तो रिटायर हो गया, अभी 30-40 को होगा। ना हम लोग फौजी बहुत है, हमारा फौजी भरा हुआ है शुरू से। आज से नहीं, जब से अंग्रेज के जमाना उसी समय से हमारा गांव फौज है। अभी बहुत पूरा फौज है, फौजियों का गांव है। फौजी का गांव बुलाता है, खुटाहा गांव जो है फौजी बुलाता है। यहाँ ज्यादा फौजी ही है। आतंकवादियों को क्या कहेंगे? आतंकवादियों को जो सख्त से सख्त सजा में उसको समाप्त कर देना चाहिए। जो है वो लतखोर देश है, और जब से इंदिरा गांधी का जो रूल था, वो सोचा था कि हम ज़्यादा आज़ाद कश्मीर अपने अंदर में ले लेंगे, लेकिन इसी बीच में वो मर गई, जो कि पाकिस्तान का अब दाहिना हाथ हो गया। आज़ाद कश्मीर, वहाँ के जनता जो है, हम वहाँ 9.5 बरस रहे कश्मीर में, और वहाँ देखे जनता लोग के उधर के उस पार के जनते लोग पे मूड जो था कि भारत को बहुत चाहता था, लेकिन हमारे देश उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि हम जो है आज़ाद कश्मीर हमारा है, अभी भी हम ले लें। क्योंकि हमारे नेहरू जी के जो लगाया हुआ वहाँ पकड़ी में अखनूर के आगे पालावारी में लगा हुआ जो पंप है, मोटर, अभी भी वही स्टार्ट होता है वहाँ। पाकिस्तान इसको कैप्चर करके रखा हुआ है, और पंप जो है बिजली जो लाइन देती है वो हमारे इंडिया के ही मोटर है। आप रिटायर्ड सैनिक हैं। हाँ। आतंकवादियों को क्या कहेंगे? हम उस समय उग्रवादी जो थे वो भेजता था, हम लोग उसको मारते थे, आतंकवादी को। कम से कम हमारे
कंपनियां 150 उग्रवादी को मारा है। लेकिन भारत जब मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री बने, उड़ी में वो गया दरबार लेने, तो पाकिस्तान के काम है कि भारत पर हमेशा फायर करना, हमेशा भारत पर फायर करना, और इधर से मुंह तोड़ जवाब कभी दिया नहीं गया। न फौज को ऑर्डर दिया सरकार कि तुम लोग बोलो। लेकिन जब मुलायम सिंह हुआ दरबार लेने गया, सैनिक दरबार, तो उसने बोला कि आवाज़ क्या चीज़ के हो रहा है? तो बोला कि पाकिस्तानियों फायर कर रहा है, हमारे ऊपर हमेशा फायर करते रहता है। तो वो बोला कि ठीक है, हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा, आप लोग हर हथियार से आज के बाद से फायर शुरू कर देना। उसके कहने के अनुसार अभी जब से वो कहा है तब से वो फायर इंडिया के रफ्तार है। अभी भी जो है भारत सिर्फ उसको कटअप कर रहा है, उनको क्षति पहुंचाने के ध्येय से नहीं लड़ रहा है, न कि कश्मीर को लेने के ध्येय से ले रहा है, आज़ाद कश्मीर को नहीं। तो अभी तक 6 दिन हुआ, लाहौर तक हमारे फौज पहुंच गया रहता, इतना शक्ति था, लाहौर तक चलाता। क्यों लाहौर तक जाता? कि हमारे हर गन का लाहौर रेंज में है, आती गन भी हमारा जो है लाहौर को क्षति कर सकता है। इसीलिए अभी जो है सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हम उसको आज़ाद कश्मीर को ले। जवाब कैसे दें? हाँ, जवाब कैसे दें? इसको सीधा डिक्लेयर, लड़ाई डिक्लेयर कर देना था, क्योंकि हमारा क्षति तो उतने हो रहा है, डिक्लेयर भी करेगा तो उतने क्षति होगा। तल्लुक हमारे फौज कहाँ से कहाँ पाकिस्तान में घुस के चला जा रहा था। लेकिन हमारा नंबर है 4256-540, नायक अजय कुमार यादव, बिहार रेजिमेंट 11 बिहार। अभी किस हमारे गांव गांव का नाम? कोयली खुटा। यहाँ कितने फौजी होंगे? ना फौज कम से कम 1500 होंगे। रिटायरमेंट से अभी भी 100 के लगभग फौज में हैं, यहाँ अफसर तक हैं। अभी अम्बाला में हमारे कैप्टन साहब हैं गांव का, अम्बाला EME सेंटर में EME के साथ है। आपको पठानकोट में हैं, जलंधर में हैं, सब देश की सेवा में लगे। हाँ लगे हुए हैं। उन लोग से जो फोन पर बात हो रहे हैं तो बोल रहा नहीं, जितना सुन रहे उतने हम लोग के अभी ऑर्डर नहीं मिला है कार्रवाई करने के लिए। हम एक तो CISF में है, एक BSF में है। हम लोग 5 भाई हैं, 2 गो भारत सरकार के सेवा कर रहे हैं, 3 गो बिहार सरकार के सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सब वाला भाई तो मात्र 3 दिन रहे, 1 महीना का छुट्टी आए थे, लेकिन छुट्टी पर फिर कैंसिल करके बुला लिया गया। हमला हुआ था इसलिए रद्द हो गया छुट्टी, वापस चला गया। 3 दिन मात्र घर में रहा। कैसा लग रहा है आपको जो गया हमका? अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, देश के लड़ने के लिए गए हैं। देश का पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला किया पहलगाम, उसमें बहुत दुख की बात है। सरकार को इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप अपने भाई से क्या अपेक्षा रखते हैं? छोटे भाई से बहुत अच्छा अपेक्षा रखते हैं। क्या रखते हैं? जाके जिस तरह से आतंकवादी लोग हमला किया है उस तरह से मुंह तोड़ जवाब दें पाकिस्तान को भी। ठीक, अपना नाम बताइए। हमारा सुनीश कुमार यादव नाम हुआ। और जो बॉर्डर पे गए उनका नाम क्या है? उसका सुलेंदर कुमार यादव नाम हुआ। गांव के बारे में तो बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ही मतलब लोग हजारों हजार की संख्या में फौज में कार्यरत हैं। देश की सेवा में सभी लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ करीब 1500 से ज़्यादा सैनिक अभी कार्यरत हैं, माना अलग अलग बॉर्डर पर। कौन सा गांव है? ये गांव खुटाहा गांव हुआ, भागलपुर जिला का ये खुटाहा गांव है। फौजियों का गांव कहलाता होगा तब। जी बिल्कुल, ये फौजियों का ही गांव एक्चुअली कहलाता है। हर घर में फौजी मिले। जी, हर घर में फौजी मिलेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, और मैंने जो
जो फौजी रिटायर हो रहे हैं उनको देखकर आज के युवा भी इस गांव के उन्हीं के मार्ग दिशा पे सैनिक में जाने चाह रहे हैं। कहेंगे हमारे नाना जी जो है अपने खुटहा गांव में बहुत सारा आदमी को नौकरी लगाए हैं। उस टाइम जो है फौज में जाना आदमी नहीं चाहते थे, लेकिन तब पर भी नाना जी जो हैं लेके जाते थे और बहुत सारा आदमी को जॉब भी दिलवाए हैं हमारे खुटहा गांव से। अब क्या माहौल है गाँव का उसका? गांव का बहुत अच्छा माहौल है। कैसा हो रहा? अब फौजियों का गाँव कहने लगा, बोलिए आप। फौजियों गांव कनाने लगा, इसमें मतलब यहाँ का आदमी जागरूक हो गया है। पहले तो कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन तब पर भी बहुत सारा घर घर फौजी हो गया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे नाना जी जो फौज में थे, हम भी सोचते हैं देश सेवा के लिए जाएं ताकि पाकिस्तान से बदला ले सके। कैसा बदला लेना चाहते हैं? क्या चीज़? लेना चाहते हैं वो सिंदूर कुछ नाम से चल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चल रहा है, उसी का हम बदला लेना चाह रहे हैं। राज बांध को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आप आतंकवाद खत्म करने के लिए फौज में जाना? जी, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं तैयारी में। किस चीज़ की तैयारी में? फौज का। आप अपने नाना जी, हमको बहुत सारा गर्व होता है। हमारे नाना जी जितना फौज में करवाए हैं उस